हेलो, तो स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल डीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है स्किन डिजीज़ से रिलेटेड टॉपिक, सोराइसिस। हम इसके बारे में आज आपको अच्छे से समझाने वाले हैं कि ये होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, ये इसका दिखने में कैसा होता है और इसका इलाज क्या है। इन सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, होता क्यों है, सब के बारे में हम समझाने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आज इसके बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे सोराइसिस में कि कितने चीज़ें हमें डिस्कस करने वाले हैं। पहला इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, इटियोलॉजी, टाइप्स ऑफ सोराइसिस, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इटियोलॉजी का मतलब ये किस कारण से होता है, ये देखेंगे। टाइप्स कितने तरह का होता है सोराइसिस, एंड पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये किस तरह से होता है, इसका जो बायोलॉजिकली होने का तरीका है वो किस तरह से होता है। एंड डायग्नोसिस देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, सोराइसिस इज स्किन डिजीज, एक तरह का क्या आता है, स्किन डिजीज है, यानी कि चमड़ी का रोग है। दैट कॉज अ रैश, यानी इची स्केल्स एंड पैच, ये चकत्ते के रूप में आपके आपका स्किन पर चकत्ते के रूप में ये होता है, वाइट एंड रेड कलर का पपड़ी नुमा, एंड बहुत ज़्यादा इसमें खुजली के साथ ये होता है। मोस्ट कॉमन द नी, एल्बो, ट्रंक एंड स्कल्प, अधिकतर ये गर्दन के पिछले वाले हिस्से में होता है, एंड घुटनों पे और आपके हाथ के कोहनों पे, इन सभी जगहों पे इनके बैक्टीरिया, इनके इन्फेक्शन देखे जाते हैं। सोराइसिस इज ए कॉमन लॉन्ग टर्म डिजीज, ये बहुत लंबा मतलब एक तरह सा डिजीज है, स्किन डिजीज है, क्योंकि ये जल्दी ठीक होता नहीं है। एक बार हो जाता है तो ये बहुत लंबा उसी तरह रहता है, जल्दी इसका क्योर नहीं हो पाता है, इसलिए लॉन्ग टाइम रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज बोलते हैं, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है। आप देख लेते हैं डिफिनेशन। अ कंडीशन इन विच स्किन सेल्स बिल्ड अप अ फर्म स्केल एंड इची ड्राई पैचेज, एक तरह का कंडीशन होता है स्किन पे जो क्या करता है, जो बिल्ड करता है या जो बनाता है क्या, ड्राई पैच, सूखे चकत्ते के रूप में, एंड खुजली बहुत तेज़ी से होती है और धब्बे पड़ जाते हैं, वाइट वाइट कलर के, रेड रेड कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। सोराइसिस इज थॉट टू बी इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम, एक तरह से कैसे होता है ये, इसका होने का इम्यून भी रिस्पॉन्स हो जाए, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी रिस्पॉन्स होता है सोराइसिस के लिए। ट्रिगर इंक्लूडिंग, इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन के द्वारा हो जाता है। स्ट्रेस एंड ठंडापन, ये तमाम ट्रिगर पॉइंट है जो होने के चांसेस होते हैं सोराइसिस के। आप देख लेते हैं इटियोलॉजी, कारक, किन कारणों से होता है सोराइसिस। एक तो हो गया जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब फैमिलियल, यानी फैमिली में मेम्बर में किसी को है तो उससे जो उनके और फैमिली मेम्बर है उनको होने का चांसेस रहता है, तो जेनेटिक्स होता है। एंड स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस मतलब ज़्यादा तनाव में आप रहेंगे तो भी ये डिजीज़, स्किन डिजीज़ होने का चांसेस रहता है। स्मोकिंग, एल्कोहल, आप नशा धूम्रपान करेंगे, इसकी वजह से भी। ओबेसिटी यानी मोटापा, जितने लोग मोटापे लोग होते हैं उनके भी चांसेस ज़्यादा होना, ये स्किन डिजीज होने का चांसेस रहता है। और हार्मोनल चेंजेज, आपके शरीर में जितने भी हार्मोन हैं उनमें भी जो डिसबैलेंस होता है तो भी होता है। क्लाइमेट चेंज, यानी वातावरण का जो चेंजेस होता है, जो मानसून का चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज, उसके वजह से ऑटो इम्यून डिजीज, आपके इम्यून सिस्टम का जो इम्यून सिस्टम है उससे भी होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी जो है आपके ही, कभी कभी वो एंटीबॉडी आपके सेल को ही डैमेज करते हैं, तो आपको इससे भी होने का चांसेस बढ़ेगा। एंड सम मेडिकेशन, कुछ दवाएं भी ऐसी होती हैं जिसको खाने से भी आपको ये स्किन डिजीज होने का चांसेस बढ़ेगा। एंड बीटा ब्लॉकर, एक बीटा ब्लॉकर मतलब बीटा रिसेप्टर होता है आपके बॉडी में, उसको जो उसकी जो ब्लॉकर दवाएं हैं वो दवाएं लेने से भी आपको ये स्किन डिजीज होने का चांसेस रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीटा ब्लॉकर दवाएं लेने से ही होगा, ये श्योर नहीं है, बस एक है कि चांसेस रहता है, स्टडी में पाया गया चांसेस है इन दवाओं की वजह से भी।
तो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सोराइसिस। प्लेक सोराइसिस, गुटेट सोराइसिस, इनवर्स सोराइसिस एंड पॉस्चुरल सोराइसिस, इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस, नेल सोराइसिस। प्लेक सोराइसिस क्या होता है? अधिकतर ये घुटनों पर और कोहनों पर जगह पे ज़्यादा होता है इसके इन्फेक्शन। एंड जो इनवर्स सोराइसिस है, गुटेट सोराइसिस, इनवर्स सोराइसिस, ये सब टाइप्स हैं। टाइप्स का मतलब इसमें मतलब आपके बॉडी में किस किस जगह पे इन्फेक्शन किस तरह के हो रहे हैं उस तरह से इनको टाइप में डिवाइड किया गया है। नेल सोराइसिस का मतलब आपके नेल पे यानी कि नाखूनों पे जो होगा ये आपका सोराइसिस, ये नेल सोराइसिस कहलाएगा। इरिथ्रोडर्मिक आपके एपिडर्मिस सेल पे जो होगा। एंड इनवर्स सोराइसिस मतलब जितना आपके जो स्वेट ग्लैंड यानी कि जहाँ से पसीना ज़्यादा मात्रा में निकलता है वहाँ पे इन्फेक्शन होता है इसका स्किन पर, तो इनवर्स सोराइसिस हो गया। तो इसी तरह पार्ट आप आपके शरीर में जितने जगह पार्ट पे इन्फेक्शन दिखेगा उस हिसाब से इनको आपको टाइप में बांटा गया है। तो आइए अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ये होता कैसे है, बायोलॉजिकली होता कैसे है, यानी कि आपके बायोलॉजिकली जो चेंज होते हैं आपके बॉडी में स्किन पे तो वो कैसे होता है, फिर बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ईटियोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व जैसे जेनेटिक, स्ट्रेस, हार्मोन चेंज, इम्यून सिस्टम। जो ईटियोलॉजी मतलब कारक जो बताए थे होने के वो भी इसमें फैक्टर इन्वॉल्व होता है, जैसे हार्मोन का चेंज होना, इम्यून सिस्टम का डिसबैलेंस हो जाना, स्ट्रेस होना, जेनेटिक्स। एंड सोराइसिस इन्वॉल्व्स हाइपर प्रोलिफरेशन। हाइपर प्रोलिफरेशन क्या होता है? अब नॉर्मल हाई रेट ऑफ सेल डिवीजन जब होता है तो इन स्किन डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाता है सोराइसिस का, क्योंकि जब आपके स्किन की जो ऊपरी लेयर है उस पर जब ज़्यादा से तेज़ी से सेल डिवीजन होगा तो ये चांसेस हो जाता है, होने का खतरा बढ़ जाता है सोराइसिस का। ऑफ द कीरेटिनोसाइट इन द एपिडर्मिस सेल टर्नओवर रेट। कीरेटिनोसाइट क्या होता है? केराटिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो क्या करता है, स्किन की जो सेल होती है उसको रिपेयर करने का काम करता है। जब यही एपिडर्मल सेल की नई नई कोशिकाएं ज़्यादा मात्रा में बनने लगती हैं, इसका जो एक समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में नई नई सेल का जब बनना स्टार्ट हो जाता है तो ये आपका एक तरह से स्किन सोराइसिस का रूप ले लेता है। ऊपर नए स्किन सेल झरती जाएगा और नीचे से नई नई सेल बनती जाएगी और एक ऊपर पपड़ी नमा ड्राई पैच के रूप में, चकत्ते के रूप में बनते जाएंगे। तो यही ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा तो ये आपका स्किन सोराइसिस बनता, एक तरह से आपका स्किन डिजीज स्टिमुलेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पैथोफिजियोलॉजी। देखते हैं डायग्नोसिस, इसका जांच क्या, इन्वेस्टिगेशन क्या है। पहले आपका पेशेंट का देखा जाएगा हिस्ट्री, आपका पूरे मेडिकल हिस्ट्री देखा जाएगा। एंड आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, शारीरिक का परीक्षण किया जाएगा आपका। एंड स्किन बायोप्सी किया जाएगा। स्किन बायोप्सी का मतलब होता है आपका जो इन्फेक्शन एरिया है स्किन का, जहाँ पे बीमारी या डिजीज हुई है वहाँ का थोड़ा सा स्मॉल साइज ऑफ स्किन को कट करके उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा एग्जामिन के लिए भेज दिया जाएगा। 3 से 4 दिन लगता है, फिर वो जो रिपोर्ट आएगी उससे पहचाना जाएगा कि आपको किस तरह की डिजीज है। तो ये स्किन बायोप्सी आपका डायग्नोसिस होगा। एंड ब्लड एंड रेडियोग्राफी होगा, आपके स्किन पर रेडियोग्राफी होगा यानी एक्सरे के टाइप आपका रेडियोग्राफ देखा जाएगा कि आपका उसमें जो आपको देखा जाएगा एक तरह से उससे भी आपका क्लियर किया जाएगा कि आपको किस तरह की स्किन डिजीज है। तो हो गया आपका डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट देख लेते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट में आपका आता है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक होता है, एक दवा होती है जिसमें आपका कई तरह के क्रीम से आ जाते हैं, वो क्या करते हैं आपको सप्रेस करते हैं इम्यून सिस्टम को, स्किन पे उसको लगाया जाता है तो इसके आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे तो रिड्यूस होगा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है? आपके शरीर के किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में कहीं भी रेडनेस, स्वेलिंग एंड इंजरी हो जाएगी तो वही आपका इन्फ्लामेशन कहलाता है। तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना यानी कम करना एंड खुजली को कम करना, एक किससे थोड़ा कंट्रोल होगा, ये टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से। एंड टॉपिकल स्टेरॉइड भी, ये भी आपका एक तरह से स्टेरॉइड क्रीम या जेल होता है, इससे भी आपको
थोड़ा रिलीफ मिलेगा सोराइसिस से। एंड विटामिन डी एनालॉग, विटामिन डी एनालॉग का मतलब होता है विटामिन डी की जैसी ही कोई जो दवा होती है उसको एनालॉग बोलते हैं। तो विटामिन डी एनालॉग क्या होता है, कैल्सीपोट्रीन होता है जो सप्रेस करता है एपिडर्मिपोइसिस। एपिडर्मोपोइसिस का मतलब होता है एपिडर्मिस सेल का डेवलपमेंट यानी ग्रोथ, उसको क्या करता है, रोकता है, सप्रेस करता है विटामिन डी एनालॉग। इमोलिएंट क्या होता है, एक तरह से जेल एंड क्रीम होता है, ये भी क्या करता है, स्मूथनेस करता है, इस तरह से स्मूथ करता है आपके स्किन को एंड थोड़ा रिलीफ पर पहुंचाता है पेन से एंड ड्राई एंड ईचिंग से। ठीक, तो आपका ट्रीटमेंट हो गया। और देखते हैं रेटिनॉइड। रेटिनॉइड्स में आपका ताज़ा रूटीन आता है, ये जो अवेलेबल है जेल और क्रीम, जेल के रूप में और क्रीम के रूप में रहता है, जो डेली अप्लाई करते हैं दिन में 2 बार। ये भी आपका क्या करता है, थोड़ा क्योर करता है इचिंग एंड स्वेलिंग से, आपका इन्फ्लामेशन से, सोराइसिस डिजीज स्किन। एंड लाइट थेरेपी दिया जाता है, सनलाइट दी जाती है, सनलाइट से क्या होता है, आपका थोड़ा क्योर होता है सोराइसिस। तो ये तरह के और भी ट्रीटमेंट हैं, तो हम उतना सारा नहीं बता सकते, इसलिए जो थोड़ा सा बताना था वो बता दिए। तो आपका ट्रीटमेंट हो गया, इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सब बता दिए। उम्मीद होगा आपको समझ में आएगा। बीच बीच में आपको इमेज हम दिखाते गए होंगे जिस चीज़ का मिला होगा, स्किन से रिलेटेड जो सोराइसिस से रिलेटेड जो इमेज थे हम आपको दिखाते गए। तो उम्मीद होगा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।